हेलो दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का डिटेल में बिजनेस एनालिसिस करेंगे। क्या हो रहा है, क्या थ्रेट्स है, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है और क्या डिविडेंड है, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। ₹1.50 का फाइनल डिविडेंड है। May 31 रिकॉर्ड डेट है और एजीएम के बाद में पेमेंट होगा, तो एजीएम की डेट अभी नहीं पता है। टोटल डिविडेंड देखेंगे तो इससे पहले एक ₹1 का इंटरिम डिविडेंड आया था, तो टोटल इस फाइनेंशियल ईयर 24 में ₹2.50 का आईएक्स की तरफ से डिविडेंड हो रहा है। और अभी आप अगर शेयर प्राइस देखेंगे कुछ 160-61 के आसपास में हमको देखने को मिल रहा है, तो जो डिविडेंड यील्ड है 1.56% की हो रही है। अब बिजनेस को समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, आईएक्स क्या है, वो एक एक्सचेंज है और इसी में हम समझते हैं जैसे आप बीएससी एनएससी एक्सचेंज आप यूज करते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने के लिए, ठीक है। तो वहां क्या होता है कि बायर आते हैं और सेलर आते हैं, फिर एक प्राइस होता है और उस प्राइस में आप बाई करते हैं या सेल करते हैं। सिंपल, जब भी हम स्टॉक की बात करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी ध्यान से समझिएगा, पावर सेक्टर में भी बायर भी होते हैं, सेलर होते हैं। तो पावर किसको सेल करना होता है या बेचना होता है, सोच लीजिए जो पावर जनरेट कर रहा है तो उसको पावर कहीं पर सेल करना है तो वो एक्सचेंज में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम आप यहां पर नहीं आएंगे आईएक्स के एक्सचेंज में। यहां पर रजिस्टर्ड जो है पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बायर सेलर है, देखिए जैसे 800 जनरेटर है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, तो वो सब वहां पर आते हैं, ठीक है। तो ये पावर सेक्टर के लिए एक्सचेंज आप मान सकते हैं। अब यहां क्या होता है, मोस्टली लॉन्ग टर्म के करार होते हैं, तो यहां एक्सचेंज की भूमिका पहले बहुत ज्यादा नहीं थी। लॉन्ग टर्म मतलब क्या है कि बायर और सेलर एक दूसरे के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, दोनों ने हैंडशेक किया और कहा कि चलिए 20-25 ईयर्स के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ करार करते हैं और बाई करेंगे, सेल करेंगे, जो पावर है उसका करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स अभी तक चल रहे हैं। 85% यही है। एक्सचेंज का अगर आप टोटल देखेंगे तो 8% है। तो एक अपॉर्चुनिटी भी आप समझ सकते हैं कि ठीक है, पावर सेक्टर जैसे जैसे ग्रो होगा, अगर शॉर्ट टर्म पावर में इंटरेस्ट आएगा जैसे भी बायर सेलर्स को, तो फिर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यहां पर हमको देखने को मिल रही है। जो यहां पर तो जैसे मोनोपोली जैसा तो है ही, लेकिन अभी दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं, लेकिन सबके लिए यहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। अब शॉर्ट टर्म के जो पावर के करार होते हैं, अब देखिए लॉन्ग टर्म मतलब तो क्या है, 20-25 हो गया। शॉर्ट टर्म में एक दिन का भी हो सकता है, एक घंटे का भी हो सकता है, या एक महीना या एक साल। अगर ऐसे करार होते हैं तो जनरली बायलैटरल होते हैं। बायलैटरल में अगेन बायर सेलर आ गए, एक्सचेंज। अब ये तीनों में अगर आप देखेंगे तो जैसे बायलैटरल है उसका ग्रोथ आप 2.5% देखेंगे पिछले 6-7 सालों में। डीएसएम का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका है, एक्सचेंजेस का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। 14% का हमको एक्सचेंजेस का ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक एक्सचेंजेस के लिए एक पॉजिटिव चीज है कि जैसे जैसे बायर सेलर आएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक्सचेंजेस में उतना वॉल्यूम बढ़ेगा और ये हमको देखने को भी मिल रहा है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 16 में 30% का जो शॉर्ट टर्म की मार्केट में जो वॉल्यूम था एक्सचेंजेस के पास था, वो अभी फाइनेंशियल ईयर जो 24 खत्म हुआ है यहां बढ़कर ये लगभग 55% हो गया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो शॉर्ट टर्म है उसका भी, शॉर्ट टर्म जो जैसे लॉन्ग टर्म पीपीए तो है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म का भी हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखिए पहले 10.6% था, अभी 15% हो गया है। तो 10.6% था तो 90% क्या होता था, लॉन्ग टर्म के जो पीपीए थे वो हो रहे थे। तो अभी धीरे धीरे करके शॉर्ट टर्म के भी हो रहे हैं और यहां पर एक्सचेंजेस का भी रोल यहां पर बढ़ रहा है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा दोस्तों। कैसा रिजल्ट आया है देखिए, अगर आप लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो 474 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, इस बार है 550 करोड़ का, ठीक है। अगर आप एबिटा देखेंगे 409 करोड़ से बढ़कर 478 करोड़ का ये एबिटा हुआ है। प्रॉफिट देखिए 306 करोड़ के आसपास था, इस बार 350 करोड़ का है, तो प्रॉफिट भी बढ़ा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं बहुत स्ट्रांग है, 63%। ये एक स्ट्रांग मार्जिन्स बिल्कुल बोला जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर का भी अगर आप देखते हैं तो भी मार्जिन 64-65%। तो ये 60% से ऊपर प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एबिटा मार्जिन की भी नहीं, एबिट की भी नहीं, ये प्रॉफिट मार्जिन मतलब 100 रुपया का अगर यहां पर रेवेन्यू है तो 63 रुपीज सीधा प्रॉफिट होता है। तो ये एक हाई मार्जिन का बिजनेस यहां पर हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब म्यूचुअल फंड के क्या यहां पर एक्शंस है, तो म्यूचुअल फंड का जब मैं एक्शन देख रहा था तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप में यहां न्यू एंट्री अभी अप्रैल के महीने में हुई है। 1.05% अपना जो पोर्टफोलियो है, लेट्स से 100 रुपया का पोर्टफोलियो है एसबीआई मैग्नम का, तो 1% का आप मान लीजिए कि उन्होंने वेट दिया है इसको एसबीआई मैग्नम को, ठीक है। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज में भी है 1.35% का वेट। एसबीआई इंफ्रा ने 3.5% का वेट दिया है। एसबीआई इक्विटी सेविंग्स, जो कि बहुत ही इक्विटी सेविंग भी एक बहुत ही अच्छा
म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, यहां पर इक्विटी, डेट, आर्बिट्राज बहुत यहां पर आते हैं, तो जो कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। खैर ये अलग ही डिस्कशन हो गया, बट 1.02% का यहां पर भी वेटेज है। और ओल्ड ब्रिज फोकस्ड, यहां पर मिस्टर केनिथ अंड्राडे है, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 4.19% का वेट दिया हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि लास्ट 2-3 महीनों में म्यूचुअल फंड्स की बाइंग यहां पर बढ़ रही है, बट यस वेटेज आप देखेंगे वही 1% के आसपास ही मैक्सिमम फंड्स में हमको देखने को मिल रहा है, तो वेट्स को भी हमको देखना जरूरी हो जाता है दोस्तों। अब रिस्क क्या है, सब कुछ तो हमने अच्छा अभी तक सुना है, ये है कपलिंग, ये एक रिस्क है। अब ये जो कपलिंग की न्यूज आई थी, अब देखिए ये कपलिंग का न्यूज आया था ये लास्ट ईयर के जून के महीने में, अभी तो ऑलमोस्ट जून आ रहा है, और उसके बाद से देखिए पी रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया है। अब कपलिंग का मतलब क्या है कि ये एक जो मोट है आईएक्स का, उसको ये क्वेश्चन कर सकता है। यहां पर एक ऐसा होगा कि देखिए जैसे एक एक्सचेंज है, उसने एक अपना प्राइस निर्धारित किया बायर सेलर के लिए, ठीक है, तो सिमिलरली दूसरे एक्सचेंज ने किया, तीसरे एक्सचेंज ने किया। तो कपलिंग में ऐसा बात था कि जो ऐसा कुछ होने का था कि जो प्राइस है वो सेंट्रली ही डिसाइड होगा, एक सेंट्रल जो है एजेंसी ही डिसाइड करेगी, और बाइंग सेलिंग जो भी प्राइस रहेगा वो तीनों ही एक्सचेंजेस में सेम होने वाला है। तो इससे क्या होता है, इनोवेशन रुक जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि एक्सचेंजेस को कोई भी अपनी तरफ से कोई भी नया प्राइस देने का यहां पर नहीं रहता, क्योंकि प्राइस जो है वो सेंट्रली डिसाइड होता। अभी भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये लास्ट जून का ये न्यूज है, तो यूनिफॉर्म प्राइस होता, मतलब आईएक्स में जो प्राइस है दूसरे एक्सचेंज में भी वही प्राइस है। आप ऐसा मान लीजिए कि जेरोधा में आप जो प्राइस दे रहे हैं अपस्टॉक्स में भी वही प्राइस दे रहे हैं, उबर में जो प्राइस दे रहे हैं वही ओला में प्राइस दे रहे हैं, कुछ ऐसा ही आपको। तो उससे क्या होगा, इनोवेशन या मार्केटिंग कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना हो तो वो सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक रिस्क है, और ये रिस्क अभी भी है, लेकिन अभी बहुत रिसेंट में मैं एक्चुअली देख भी रहा था कि आईएक्स के जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उस समय में, कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी या इंप्लीमेंटेशन में हो सकता है, और जो प्रोग्रेस है इस कपलिंग का ये थोड़ा स्लो देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये आने वाले टाइम में किस तरीके से ये इवेंट आईएक्स को हर्ट करेगी या हर्ट नहीं करेगी, ये हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट फिलहाल मैनेजमेंट ने तो इतना कहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है उनकी एजेंसीज की तरफ से क्या फाइनल डिसीजन होता है, तो अगले 6 महीना 1 साल में हमको और क्रेडिट आएगी। और आप देखिए एक टाइम में, अब देखिए जब कोविड के पहले तो आप देखिए कि 30 या फिर 32 का पी रेशियो था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था बिल्कुल बुल मार्केट में 70-80 का भी उनको पी रेशियो मिला था, लेकिन लास्ट 1 ईयर में आप पी रेशियो देखिए वही 30-40 के आसपास में है। और मोस्टली ये जो कपलिंग वाला जो रीजन है, इसकी वजह से जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी थोड़ा अनसर्टेनिटी में है कि इसका किस तरीके से आने वाले टाइम में, मतलब थोड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो वो अनसर्टेनिटी किस तरीके से जाएगी आने वाले टाइम में हमको पता चलेगा। बाकी रिजल्ट्स अभी स्ट्रांग आए हैं, साथ में गैस एक्सचेंज में भी काम हो रहा है, कार्बन एक्सचेंज में भी काम हो रहा है, और म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी हमको पॉजिटिव देखने को मिल रही है, लेकिन जो वेटेज है 1% के आसपास ही मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड से उनका देखने का हमको मिल रहा है। और आने वाले टाइम में कपलिंग किस तरीके से आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट यहां पर कर सकती है। तो बिजनेस का हमने डिटेल एनालिसिस किया, 360 डिग्री एनालिसिस किया है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।